कैडेट्स को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा 1962, 65, 71, 82, 99 में और हाल ही में बालाकोट वायुसेना के अध्याय हैं जो गौरवपूर्ण है भारत के लिए, और हमने चीन को दिखा दिया है हमारा भारत कमजोर नहीं है, किसी भी एग्रेशन का जवाब देने में सक्षम है। ये बयान तब आया है जब चीन और भारत की वार्तालाप चल रही है स्टैंड ऑफ को लेकर लद्दाख बॉर्डर पर। देखिए, मुझे बड़ी खुशी की बात है, एक नए भारत का निर्माण चल रहा है और उस भारत के निर्माण में हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते, और जो हमें परेशान करेगा तो हमको छोड़ेंगे भी नहीं। ये सत्य बात है। आज पूरे विश्व के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत जो दिखाई दे रहा है, एक शक्तिशाली भारत दिखाई दे रहा है। जहां तक चाइना की बात है, चाइना क्योंकि उसको आदत बन गई है कांग्रेस के शासनकाल के अंदर कि हम जितनी भी जमीन घेरते रहेंगे, ये कांग्रेसी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेसियों की एक मानसिकता रहती है कि दूसरा करता है तो उस पर क्वेश्चन मार्क करते हैं और खुद के शासन में क्या क्या होता है उसको कभी भी नहीं बताते। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अभी मुझे लगता है राहुल गांधी ने पीछे थोड़े दिन पहले बोला था, अगर हमें 15 मिनट मिल जाए तो हम 100 किलोमीटर अंदर चाइना को भगा देंगे। मैं उनको याद दिला रहा हूँ, 1962 में अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा किया था, आज तक आप उसको छुड़ा नहीं पाए हैं। काराकोरम पास में 1963 में चीन ने कब्जा किया, आप नहीं छुड़ा पाए। तिया पंगनाक में 2008 में चीन ने कब्जा किया, आप नहीं छुड़ा पाए। चापजी घाटी में 2008 में चीन ने कब्जा किया, आप नहीं छुड़ा पाए। ड्रम चेली में 2009 के अंदर, वर्तमान में अभी ये सरकार हटी थी, चीन ने कब्जा किया, आप नहीं हटा पाए। डैम जोक में 2012 के अंदर चीन ने कब्जा किया, आप नहीं हटा पाए। राकी नूरला के अंदर 2013 में चीन ने कब्जा किया, आप नहीं हटा पाए। और बड़े दुख की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू के समय में अक्साई चीन के अंदर जो चाइना ने हमारा भारत का भाग घेरा था, तब उनके ही सांसद ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी, ये चीन बढ़ता जा रहा है, इसका आप जमीन लीजिएगा। चीन तो जवाहरलाल नेहरू जी का जवाब था, बंजर जमीन है, बंजर जमीन लेकर हम क्या करेंगे। तो उस सांसद ने कहा था, मेरे सर पे अगर बाल नहीं उठ रहे, अब टोपी उतार के कहा मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या मैं अपने सर को हटा दूं क्या। तो ऐसी इनकी हालत रही है। और आज हमें गौरवशाली है कि 2017 में जब हमारी शासक सरकार आ गई है, डोकलाम में, और 2017 में, 2020 में लिपू लेक के अंदर, पेंगोंग तसो में 2020 में, गैलवान घाटी के अंदर 2020 के अंदर लगातार चाइना ने घुसपैठ की और हमने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज चाइना की हिम्मत नहीं पड़ रही कि हमारी तक उठ के भी देख ले, क्योंकि हम शांति प्रिय भी हैं, लेकिन हमारे देवी देवताओं के हाथ में तलवार भी है, इंद्रधनुष भी है, इसलिए हम उस प्रकार से अपनी रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर, ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है जिसको भूपेश बघेल जी ने और अशोक गहलोत जी ने रिट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि फेडरलिज्म स्टेक पर है, बीजेपी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरफेयर कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इलेक्शन से पहले स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा करना चाहती है। ये बीजेपी नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है केंद्र के अंदर। बीजेपी कोई पार्टी सरकार नहीं है। और आप लोग हमें सिखा रहे हैं, हमें जिसने धारा 56 का इतनी बार इस्तेमाल किया है, राष्ट्रपति शासन लागू किया है आपने, अनेकों बार लोकतंत्र की हत्या आपने की है। एमरजेंसी लगाने वाले आज हमें लोकतंत्र समझा रहे हैं आप, क्या वहां पर क्या लोकतंत्र की रक्षा हो रही है आपने। लेकिन मुझे लगता है इनके यही क्रम इनको लेके बैठेंगे, जिस प्रकार से लगातार देश के अंदर लोकतांत्रिक में वाद विवाद होना चाहिए, चर्चा वर्चा होनी चाहिए, लेकिन हत्या के लिए कहीं भी जगह नहीं है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आक्रमण करते हैं, आप कार्यकर्ताओं को जान से मार के अपने पेड़ पे लटका देते हैं, पैर नीचे जमीन पे लगाते कहते फांसी लगा ली है। जिस प्रकार से पुलिस भी वहां पर सरकार का साथ दे रही है वेस्ट बंगाल का, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरा को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, अमित शाह जी 2 दिन के दौरे पर है बंगाल के, बहुत भव्य स्वागत देखा गया उनका, लोग कार्यकर्ताओं ने किया है कलकत्ता में। पार्टी को मजबूत करेंगे, इलेक्शन की तैयारी है और ऐसा माना जा रहा है बहुत सारे टीएमसी के नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल में एक हालात, जो आज के हालात ये है कि वहाँ की जनता, वहाँ का इंटेलेक्चुअल, वहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति, वहाँ का जो बंगाल मानुष है ना जी, वो ममता से बहुत दुखी है। वेस्ट बंगाल ने बहुत संस्कृति दी है, संस्कार दिए, रविंद्रनाथ टैगोर दिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिए वेस्ट बंगाल की जमीन में। लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार से हालात हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का जाना तय है। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व के अंदर वो एक एज ए कार्यकर्ता भी, होम मिनिस्टर भी, वो पार्टी में हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव में लगता है और संघर्ष करता है। चुनाव हमारे लिए चुनौती भी है, एक अवसर भी होता है। इसलिए जो अमित शाह जी जा रहे हैं, नेचुरल एक कार्यकर्ता के तौर पर वो हमें विजयी दिलाएंगे। टीएमसी पर बहुत दबाव है। ममता बनर्जी ने 5 लीडर अपने खो दिए हैं पिछले कुछ दिनों में।
बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन करने का फैसला लिया है। हालांकि वेस्ट बंगाल असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने मना कर दिया है शुभेंदु अधिकारी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से। देखिए, मैंने पता है ना कि वो डूबता हुआ जहाज है और नेचुरली वहां से सब भागेंगे। आखिर आदमी का जमीर जागता है, इंसान का जमीर जागता है कि भाई क्या हो क्या रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर, कहाँ है लोकतंत्र। मरने वाले सभी तृणमूल कांग्रेस के भी भाई हैं, जेल में बंद होने वाले तृणमूल कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है वहां पर। जिस प्रकार सरेआम हत्या हो रही है वो किसी ने खून का आपस में रिश्ता भी है, इसलिए ये जो वहां पे अनुशासनहीनता चल रही है, एक तरीके से मैं कहूंगा वहां पे इमरजेंसी सी लगी हुई है, लोगों को मारना काटना ये सब चल रहा है। वहां के लोग स्वयं तृणमूल के बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसलिए उसको छोड़कर जा रहे हैं। तो सोनिया गांधी जी आज बागी नेताओं को मिलेंगी। 10 दिन का कार्यक्रम रहेगा। ये सारे सीनियर लीडर्स पहुंच चुके हैं 10 जनपद। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का कहना है 99.9% जो लोग हैं वो चाहते हैं राहुल गांधी वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के। 99% तो हो सकता है उनके कार्यकर्ता होंगे, लेकिन जो 1% वो बता रहे हैं कि सारे शीर्ष नेता नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, कि राहुल गांधी संभाले। हाँ, हम चाहते हैं राहुल गांधी संभाले, कि राहुल गांधी संभालेगा तो जो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म होना चाहिए, वो उनका गांधी जी के सपने को पूरा कर रहा है, अपने पूर्वजों के सपनों को पूरा कर रहा है। फार्मर्स प्रोटेस्ट पर प्रधानमंत्री जी ने ऑपोजिशन को लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि झूठ फैला रहे हैं वो फार्म लॉज पर। उन्होंने हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करी है फार्मर से कि किसी के बहकावे में ना आए और एटलीस्ट एक बार देखें कि कितना उनके इंटरेस्ट में है ये फार्म लॉज और अपनी एजुकेशन छोड़ें। देखिएगा, प्रधानमंत्री धरती पुत्र हैं। धरती में रहने वाले हर व्यक्ति की किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, वह गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी की पीड़ा और तकलीफ को समझते हैं। अभी जो किसान कानून चल रहा था उससे किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे। एक वर्ग पैसे वाला बनता जा रहा था, लेकिन किसानों की हालत नहीं देखी जा रही थी। आज जो हम लागू कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमारा विरोध हो रहा है। जैसे सीए को जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक सब चाहते थे सीए लागू होना चाहिए, हमने किया तो क्यों बीजेपी ने। आप टैक्स के मामले में हमने कहा एक नेशन एक टैक्स और जीएसटी ये लाना चाहते थे, हम लाए तो हमारा विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही किसान आंदोलन, किसान के ये 3 बिल पर समय समय पर जब अपने मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, सभी नेतागण और केजरीवाल ने तो अपना बिल पास भी किया और बिल फाड़ रहा है। और मुझे लगता है ये बिल फाड़ने वाले को जनता माफ नहीं करेगी। एक इन्होंने बिल फाड़ा है बना बनाया, एक राहुल गांधी ने फाड़ा था, मनमोहन सिंह का बिल फाड़ा था, एक बार मुलायम सिंह ने महिला पर वो बिल फाड़ा था। ये जो बिल फाड़ने वाले हैं सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है ये। तो जो संविधान की और लोकतंत्र की हत्या करेगा जनता उसको भी फाड़ कर रख देगी। सर, बीजेपी ने पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की है अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट। उन्होंने कहा ये फार्मर्स को उकसा रहे हैं। जी, सत्य बात है, उकसा रहे हैं। किस प्रकार से नाटक किया उन्होंने विधानसभा के अंदर। आज विधानसभा के अंदर वो इसलिए नहीं बैठते कि दिल्ली के अंदर जो गरीब बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, नगर निगम स्कूलों में रहने वाले, उनको वर्दी देनी है, उनको जूते देने हैं, उनको जुराब देने हैं, ठंड से बचाने का उनका काम करना है। कोरोना पीड़ित जो लोग थे, जो कोरोना योद्धा थे, हमारे सफाई कर्मचारी थे, डॉक्टर्स थे, उनकी तनख्वाहें देनी है, उसके लिए उनके मन में पीड़ा नहीं है। आज वो वहां पर जाकर किसानों के बीच में नाटक करने का, ड्रामा करने का, ये ड्रामेबाज केजरीवाल का ज्यादा ड्रामा नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है कि केजरीवाल को ये सब छोड़ना चाहिए। आपको ये जो शासन करने के लिए मिला है, जनता के दुख दर्द, आज हमारे अन्य कोने के निगम पार्षद भूख हड़ताल पे बैठे हुए, मेयर भूख हड़ताल पे बैठे, 3 हमारी निगम पार्षदा हॉस्पिटलाइज हुई हैं, उधर वो घूमकर भी नहीं थे। वहां महिलाओं के यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाते, इतनी बदनीयती, इतने बदतमीज लोग, सारे विधायक इनके ऐसे हैं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र बचाने के लिए नक्सली टाइप के लोग हैं, अराजक तत्व।